न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट 8 कोरियन ड्रामास के बारे में। इसमें आपको भर भर के एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, हॉरर, थ्रिलर, एडवेंचर, फैंटेसी जैसे के ड्रामास मिल जाएंगे। ये ऐसे कोरियन ड्रामाज हैं जिनको आप हिंदी में आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन मिनी टीवी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और MX प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। नंबर 8 पर जो ड्रामा आता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक लड़के की स्टोरी को। तुम्हें कैंसर हुआ है, मतलब मेरे पास 6 महीने हैं। टाइम हमेशा लिमिटेड ही होता है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं उसके लिए मैं कुछ अच्छा करके ही मरूंगा। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी एक लड़के की जिसकी वजह से एक लड़की की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और उस लड़के ने कैसे उस लड़की की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया था ये तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। लेकिन वो लड़का डिसाइड करता है कि उसके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है वो सारा टाइम हम उस लड़की को देगा जिसकी लाइफ उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो वो लड़का उस लड़की की लाइफ में जो सारी चीज़ें मिसिंग होती है उसे फुलफ़िल करने का अपना पूरा ट्राई करता है। तो वो लड़का उस लड़की के लिए क्या क्या सारी चीज़ें करता है और उस लड़की के साथ उसकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हो जाती है और उसने पास्ट में ऐसी कौन सी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से लड़की की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये सारी चीज़ें और सस्पेंस से बड़ी स्टोरी देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इसका नेम है द टाइम। इस ड्रामे को आप अमेजॉन मिनी टीवी पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये हार्ट ब्रोकन सीरियस थ्रिलर के ड्रामा होने वाला है। अगर आपको थ्रिलिंग ड्रामा देखना पसंद है तो ये आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट ड्रामा होने वाला है और आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा आता है उसमें हमें एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। उसी लड़की को क्या कहते हैं? सोन हे योंग शादी कर रही है। अब तक जितनी शादियों में मैंने पैसे बांटे थे सब मिल जाएंगे, साथ में प्रमोशन भी। बस अब एक हस्बैंड चाहिए। ना शर्मा रहे हो तुम बेबी? तुम्हें यकीन है तुम्हें पछतावा नहीं होगा? पीछे हटने का ये तुम्हारा आखिरी मौका। इस ड्रामे के अंदर हमें जिस लड़की की स्टोरी देखने को मिलने वाली है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होती है और वो अपनी लाइफ में हारना पसंद नहीं करती है, चाहे फिर वो लव हो, कैरियर हो या फिर पैसा हो। उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए वो अपने सामने रहने वाले एक लड़के से फेक मैरिज का नाटक करती है। तो इस ड्रामे से उसे क्या लॉस होने वाला है, क्या गेन होने वाला है, ये तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। इस ड्रामे में आपको भर भर के कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि इस ड्रामे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और इनकी फेक मैरिज कैसे ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाएगी ये तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस ड्रामे को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसका नेम है नो गेन नो लव। इस ड्रामे को आप अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा आता है उस ड्रामे के अंदर आपको स्टोरी देखने को मिलने वाली है एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की। ट्रेन में चढ़ने से पहले वॉलेट मेरे पास ही था। तब से ट्रेन में ना कोई चढ़ा है ना कोई उतरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर हमारे बीच में से ही कोई। ये कौन है? क्या वो वही पुलिस वाली तो नहीं? एक बार एक सीक्रेट मिशन पे काम करता है, तभी उसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके अंदर जो चाहत है क्रिमिनल पकड़ने की वो उसके मन से अभी भी नहीं गई होती है। उसके बाद मरने के बाद जब वो गोस्ट बनता है तो उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। अब वो उस लेडी के साथ मिलकर उसकी सिबलिंग की मिस्टीरियस स्टोरी को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसी बीच कैसे कैसे वो भूतों से, क्रिमिनल से कैसे कैसे और कौन कौन सी चीज़ों का सामना करता है, ये सारी चीज़ देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे का नेम है द गोस्ट डिटेक्टिव। इस ड्रामे को आप जियो सिनेमा पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर की ड्रामास देखना पसंद है ये तो आपके लिए मस्ट वॉच्ड होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट के ड्रामा आता है वो बेसिकली पॉलिटिकल स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें हमें एक PM की स्टोरी देखने को मिलने वाली है जिन्होंने इस देश को जन्नत बनाने का वादा किया था उन्हीं लोगों ने इसे जहन्नुम बना दिया। क्योंकि मैं इस दुनिया की बदसूरती देखकर थक चुका था। मैं इस देश को गुनहगारों के हाथों में नहीं देख सकता था। हम साथ जाएंगे नरक तक। जो कि एक करप्ट प्रेसिडेंट को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है और इसको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे का नेम है द वाइल्ड माइंड।
अगर आपको मिस्टीरियस, थ्रिलर और पॉलिटिकल ड्रामास देखना पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच्ड होने वाला है, तो जाइए और बिल्कुल मिस मत कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा आता है वो बेसिकली एक सर्वाइवल के ड्रामा होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप सबका स्वागत है द डेविल्स प्लान में। इस ड्रामे के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को बुलाकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, फिर एक डेविल आता है और उन्हें तरह तरह के टास्क देता है करने को। जो भी उन टास्क को कंप्लीट कर लेता है और फर्स्ट आता है उसे 500 मिलियन कोरियन पॉन्ड्स मिलने वाले हैं। इस ड्रामे का नेम है द डेविल्स प्ले। इस ड्रामे की रेटिंग है 8.2। अगर आपको सर्वाइवल एंड टास्क वाले के ड्रामास देखना पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच्ड होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट के ड्रामा है उसमें बेसिकली हमें एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। ये संग वापस आ गया है। नशे में हो? मैं सच कह रहा हूँ। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? एक लड़का होता है जो अपने स्कूल टाइम में मर जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से वो 12 साल बाद फिर से जिंदा होकर वापस आता है। अब उस लड़के की ज़िंदगी का केवल एक ही मकसद होता है कि वो अपने पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व कैसे करेगा और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड का भी कैसे ख्याल रखेगा। उसको वापस 12 साल बाद देखने के बाद उनकी फैमिली का, उनके आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेगा और कौन कौन लोगों से बदला लेगा, ये सारी चीज़ें तो आपको इस ड्रामे को देख कर ही पता चलेंगी। इस ड्रामे का नेम है इनटू द वर्ल्ड अगेन। इस ड्रामे को आप अमेजॉन मिनी टीवी पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको फैंटेसी और टाइम ट्रैवल जैसे के ड्रामास देखना पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच्ड होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट के ड्रामा आता है उसमें बेसिकली आपको एक होटल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। मेरे मोटेल पर भी एक साइको ने कब्जा किया है। लोग अनजाने में तालाब की मेंढक को पत्थर मारते हैं, पर वो सोचता रहता है कि मैं ही क्यों, मेरी क्या गलती थी। ये होटल जो होता है वो जंगल के बीचों बीच होता है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस होटल में किसी की मौत हो जाती है, और वो भी कोई नॉर्मल मौत नहीं, मिस्टीरियस तरीके से। तो उसी बीच हमें दिखाया जाता है एक और टाइमलाइन जहाँ पे सेम वैसा ही होटल है, लेकिन वहाँ पे एक मिस्टीरियस गेस्ट आई हुई होती है जो कि एक लेडी होती है। तो कैसे ये दोनों टाइमलाइन एक दूसरे से अटैच्ड होंगी और उनके बीच क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। इस ड्रामे का नेम है द फ्रॉग। अगर आपको टाइमलाइन, डार्क, मिस्टीरियस, थ्रिलर के ड्रामास देखना पसंद है तो ये आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट होने वाला है और आपको मस्ट वॉच करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट के ड्रामा आता है वो बेसिकली एक लड़की की स्टोरी पर बेस्ड है। कहाँ चले गए सब लोग? उसके साथ रहने में ही मेरी खुशी है। इसमें हमें एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। एक लड़की की स्टोरी है जो कि अपने 17 साल की एज में कोमा में चली जाती है। जब वो 12 साल बाद कोमा से बाहर आती है तो उसकी एज तो बढ़ गई होती है, लेकिन उसकी सोल अभी भी 17 साल की ही होती है। उसकी लव स्टोरीज, उसकी मेमोरीज अभी भी वही 17 साल में ही घूम रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारा मेन लीड होता है यानी हमारा हीरो, वो भी अब 33 साल का हो चुका होता है, लेकिन उसके भी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई रहती हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और वो लव में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। अब ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो इन दोनों के बीच क्या क्या केमिस्ट्री होती है, क्या इन्हें लव होता है वापस से, क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे में आपको हार्ट टचिंग लव स्टोरी या कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। बेसिकली अगर आपको ऐसे ड्रामा देखना पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच्ड होने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और चेकआउट कीजिए। तो गाइज ये थी हमारी टॉप 8 बेस्ट कोरियन ड्रामास की लिस्ट। आई होप आपको पसंद आई हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।